दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विनोद सिंह रावत है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर और एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ और साथ ही साथ आपका शुभ चिंतक और अच्छा दोस्त हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों से जो बात कहता हूँ करता हूँ वो बातें सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए होती है। मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार की भलाई और उसके लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करें तो कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो कि आप हैं तो आपके साथ तो बेनिफिट मिले ही मिले, लेकिन भगवान ना करे, ईश्वर ना करे ऐसा कि आपके साथ कुछ दुर्घटना हो, कोई बात हो, तो उस कंडीशन में आपके परिवार को उसका कुछ बेनिफिट ऐसा मिले कि वो हमेशा आपके आभारी रहे। दोस्तों आप कर क्या रहे हैं, सोचिए। आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं और किसके लिए करते हैं। कुछ लोग कहते हैं परिवार के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं अपने लिए कर रहे हैं, कुछ लोगों का कुछ और भी कहना होता है। मगर सच बताइए, आप क्या यही कर रहे हैं? दोस्तों सच्चाई यह है कि आप जो काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, इनकम के लिए कर रहे हैं। उस इनकम का यूज आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए और बहुत सारी अलग अलग जगहों पे करते हैं। मगर सच्चाई यह है कि आप जो भी काम करते हैं वह पैसे के लिए करते हैं। आप हैं तो आप ये सब कर रहे हैं, और भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या होता है? वो इनकम कहाँ जाती है, वो पैसा कहाँ जाता है, और कहाँ से वो आएगा, कहाँ से आपके परिवार के लिए क्या होगा, वो कंडीशन, वो सिचुएशन क्या रहेगी? सोचा कभी दोस्तों आपने? मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर होने के नाते सभी से बातें करता हूँ। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगता है कि बार बार मैं यही बात करता हूँ और लोगों को हमेशा उकसाता हूँ इंश्योरेंस करने के लिए। उन्हें लगता है मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब कर रहा हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों। आप अगर करवाते हैं इंश्योरेंस तो आपका फायदा पहले है, हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए आप दूध देते हैं तो दूध वाले को भी आप कुछ देते हैं तो वो भी कुछ कमाता है। सब्जी ले रहे हैं वो भी कमा रहा है, राशन लेते हैं वो भी कमाता है, कपड़े लेते हैं वो भी कमाता है। तो हम भी कोई काम कर रहे हैं तो कुछ तो हम भी कमाएंगे, नो डाउट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है आपके और आपके परिवार के भविष्य की चिंता है हमें। हम उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान बताते हैं, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग करते हैं। हमारा पहला उद्देश्य ये होता है। हम समझाते हैं तो उतनी समझ में शायद नहीं आ पाती या कोई इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन यही बात दोस्तों मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट का समय आप निकालिए और उसके बाद उसे सोचिए। एक्चुअल में वो कहानी शायद आपको कुछ सोचने पे मजबूर करे या कुछ समझने पे मजबूर करे, और शायद वो आपकी भलाई के लिए हो। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कोई एक व्यक्ति कहीं दूर बादलों में घूम रहा है, सैर कर रहा है। वहां का सुहाना मौसम उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसे वो तो बहुत प्यारा और ऐसा फीलिंग्स आ रही है कि वो सोचता है कि बस
कितनी अच्छी जगह है, मुझे तो बस यहाँ होना चाहिए ऐसा। लेकिन कुछ समय के बाद उसे अचानक से ध्यान आता है कि मेरा एक परिवार है, मैं देखूं वो क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ मजे में हूँ मगर वो क्या कर रहे हैं। अब उन्होंने, जब उसने थोड़ा सा एक स्क्रीन पे उसके सामने उसकी फैमिली आई, तो उसके घर में सन्नाटा छाया हुआ, उसके परिवार में रोना धोना लगा हुआ। उसकी बीवी उसके बच्चों से कह रही है कि बेटा तुझे दूसरे छोटे स्कूल में डालेंगे, और इधर उधर से कुछ करके ये मकान भी हमें बदलना पड़ेगा, ये बेच के हम कुछ छोटे मकान में रहते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि वो देख के उसे एकदम से कुछ एहसास हुआ। उसे लगा ये क्या है, मेरे परिवार की ऐसी कंडीशन कैसे। एक तरफ वो अपने परिवार को देख रहा है, दूसरी तरफ यमराज जी हाथ जोड़े उसको देख रहे हैं। उसको समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि क्या हुआ। अब यमराज जी हाथ जोड़े खड़े हैं, उससे कह रहे हैं भाई साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। हमें किसी और को लाना था स्वर्ग में, और गलती से हम आपको ले आए। मैं अभी आपको छोड़ के आ जाता हूँ वापस, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है, अभी तो बहुत जल्दी कुछ ही टाइम हुआ है, तो आपको छोड़ के आता हूँ मैं। हाँ लेकिन एक बात याद रखिए कि 15 दिन बाद आपका भी नंबर है, तो 15 दिन बाद मैं आपको लाऊंगा, और वापस भी नहीं छोड़ने वाला हूं, और कोई माफी भी नहीं मांगने वाला हूं, वो मैं आज ही बता देता हूं। और यमराज उसे छोड़ के आ गए। तो दोस्तों अब वो व्यक्ति गया, अब क्या करेगा ऐसा हो। 15 दिन का उसके पास टाइम है, उसे पता है कि मैं 15 दिन हूं, लेकिन 15 दिन के बाद वो करेगा क्या। क्या 15 दिन में कोई बैंक लूटेगा, या कुछ ऐसा कुछ बड़ा धमाका करेगा कि उसके घर में पैसे की खदान लग जाए, या कुछ ऐसा हो कि उसके परिवार को कभी पैसे की कमी पूरी ना हो। क्या करेगा दोस्तों, सोचिए। अब आपके दिमाग में भी वही चल रहा होगा जो मेरे दिमाग में चल रहा है, और यही हर कोई सोचता है। लेकिन दोस्तों उसे तो पता था कि 15 दिन बाद जाएगा। आपको पता है, क्या आपको पता है, डेट ऑफ बर्थ का सबको पता होता है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को पता नहीं होती। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जिसके लिए हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा महत्व है हमारी लाइफ में, अगर हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो। अगर सामाजिक प्राणी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम सामाजिक हैं, हमारा एक परिवार है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो इंश्योरेंस है, और जरूरत भी है, और जरूरी भी है। तो दोस्तों मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि आपको मैं इंश्योरेंस समझा सकूं, और अधिक से अधिक आपके परिवार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकूं। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। इसके लिए अगर मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर चाहे तो आप नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9759491406। विनोद सिंह रावत नाम है मेरा, एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ।
आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। और भारतीय जीवन बीमा निगम की कई ऐसी पॉलिसियां हैं जो आपके बजट के हिसाब से आपको सूट करती हैं और आपकी ह्यूमन वैल्यू के हिसाब से आपको हम सजेस्ट करेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।